YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात विजया चौधरी की। 1950 और 60 के दशक का एक बेहद खूबसूरत चेहरा, एक बेहतरीन अभिनेत्री जिनके बारे में सोशल मीडिया में कई तरह की जानकारियां मिलती हैं, लेकिन विजया चौधरी की जिंदगी का सच क्या है ये किसी को नहीं पता। विकिपीडिया और IMDb समेत सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारियों के अनुसार दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी विजया चौधरी का असली नाम कुरैश बेगम है और वो 1960 के दशक की मशहूर अभिनेत्री परवीन चौधरी की बहन है। लेकिन ये तमाम जानकारियां सिरे से गलत हैं। सच क्या है आइए जानते हैं। विजया चौधरी को हम 1959 की फिल्म सट्टा बाजार के गीत तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे में सुरेश के साथ और 1979 की दादा के गीत अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना में अमजद खान के साथ देख चुके हैं। वो खूबसूरत थीं, टैलेंटेड थीं, लेकिन जितना उन्हें मिलना चाहिए था उतना फिल्मी दुनिया ने उन्हें दिया नहीं। वो कभी भी A ग्रेड फिल्मों तक नहीं पहुंच पाई। वो B ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री बनकर रह गई थी। सोशल मीडिया के अनुसार विजया चौधरी का जन्म का नाम कुरैश बेगम है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1936 को दिल्ली में हुआ था। परवीन चौधरी उनकी बहन है और उन्होंने साल 1957 की फिल्म कैप्टन किशोर से डेब्यू किया था। सच ये है कि विजया चौधरी का जन्म का नाम मोहिनी सिन्हा है। वो गया बिहार के राज परिवार से हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1944 को गया में हुआ था और परवीन चौधरी से उनका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। विजया चौधरी गया के राज परिवार से थी। उनके पिता राय बहादुर बामेश्वर प्रसाद सिन्हा बैरिस्टर थे जो हाई कोर्ट में जज भी रहे। गया भूमिहार ब्राह्मणों की रियासत थी और राय बहादुर बामेश्वर प्रसाद सिन्हा गया के राजा थे। उन्होंने गया के सुप्रसिद्ध सिनेमा हॉल मोहन थिएटर्स का निर्माण अपनी बेटी मोहिनी सिन्हा अर्थात विजया चौधरी के नाम पर कराया था। बिहार ही के गोपालगंज में स्थित हथुआ राज परिवार की महारानी विजया चौधरी की चचेरी बहन थी। विजया चौधरी बहुत छोटी थी जब दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। मां के दूसरे पति यानी विजया चौधरी के सौतेले पिता मुस्लिम थे। उन्होंने विजया चौधरी के असली नाम मोहिनी सिन्हा की जगह नया नाम दिया कुरैश बेगम। और जब विजया 12 साल की हुई तो सौतेले पिता उन्हें साथ लेकर मुंबई चले आए। उद्देश्य था विजया को फिल्मों में काम दिलाना। सौतेले पिता ने ही कुरैश बेगम की जगह उन्हें स्क्रीन नेम दिया विजया चौधरी। विजया चौधरी एक अच्छी डांसर भी थी। ऐसे में उन्हें फिल्मों में काम मिलने में समय नहीं लगा। साल 1956 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई बगदाद का जादू। ये होमी वाडिया के प्रोडक्शन बसंत पिक्चर्स की फिल्म थी और जिस फिल्म को विजया चौधरी की पहली फिल्म माना जाता है वो फिल्म कैप्टन किशोर साल 1957 में रिलीज हुई थी। साल 1956 से 1982 के बीच के 27 सालों में विजया चौधरी ने लगभग 3 दर्जन फिल्मों में काम किया। शुरुआती कुछ फिल्मों में उन्होंने मेन लीड रोल्स किए, लेकिन जल्द ही वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गई थी। लेकिन इसे बदकिस्मती ही कहेंगे कि एक खूबसूरत और उम्दा कलाकार होने के बावजूद विजया चौधरी कभी भी A ग्रेड फिल्मों की अभिनेत्री नहीं बन पाई। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं 1956 की बगदाद का जादू, 1959 की सट्टा बाजार, 1960 की बिंदिया, 1962 की आरती और बनारसी ठग, 1968 की सरस्वती चंद्र, 1969 की संबंध, 1974 की फिर कब मिलोगी, 1977 की मेरी दोस्ती तेरा प्यार, 1979 की दादा और 1982 की मां के आंसू। मां के आंसू उनके करियर की संभवतः अंतिम फिल्म थी। विजया चौधरी के संबंध में ये तमाम जानकारी मुझे कनाडा के रहने वाले बीते हुए दिन के प्रशंसक श्री डैनियल ने दी है और ये जानकारी उन्हें अल्बर्टा कनाडा के कैलगरी शहर में रहने वाले विजया जी के बेटे असद के हवाले से हासिल हुई है। असद कहते हैं, मेरी मां ने शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। मेरे पिता भी मुस्लिम थे, लेकिन मैं 5 साल का था तो मेरे पिता मां को और मुझे छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे और फिर मुझे उनसे बरसों बाद मिलने का मौका तब मिला जब वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे।
मेरे कनाडा आने के 3 महीनों बाद वो गुजर गए थे। शादी के बाद विजया चौधरी झारखंड के हजारीबाग में रहती थी। उनका बेटा स्कूल में पढ़ता था और ये साल 1985 की बात है। लेकिन जब असद अपने पिता से मिलने कनाडा गए तो वो वहीं के होकर रह गए। पिता के निधन के बाद उन्होंने मां को भी अपने पास बुला लिया। लगभग 11 महीने पहले अर्थात साल 2024 के नवंबर-दिसंबर माह की जानकारी के अनुसार विजया चौधरी बेटे बहू के साथ कनाडा में ही रह रही थीं और 80 साल की हो चुकी थी। असद की ये बात विजया चौधरी के जन्म वर्ष अर्थात 1944 की पुष्टि करती है। उनकी जन्म तिथि अर्थात 18 मार्च 1944 मुझे वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान पत्रिका से वर्षों तक जुड़े रहे जयपुर निवासी मित्र एमडी सोनी जी ने उपलब्ध कराई, जिसके लिए बीते हुए दिन श्री सोनी का आभारी है। वर्तमान में विजया जी की क्या स्थिति है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे बीच हैं तो बीते मार्च में 81 साल की हो चुकी हैं। बीते हुए दिन विजया चौधरी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता है और अंत में विजया जी और असद से क्षमा याचना के साथ कहना चाहूंगा कि उस दौर में जब आम घरों तक में विधवा विवाह के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था, तब एक भूमिहार ब्राह्मण राज परिवार की विधवा का पुनर्विवाह और वो भी एक आम परिवार के गैर हिंदू युवक से, ये बात असंभव प्रतीत होती है। मेरा अनुमान है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, कि राजे रजवाड़ों की परंपरा के अनुसार विजया चौधरी की मां गया के महाराजा राय बहादुर बामेश्वर प्रसाद सिन्हा की पटरानी नहीं बल्कि उपपत्नी रही होंगी और वो भी मुस्लिम धर्म में जन्मी होंगी। अगर ये बात सही नहीं है तो मैं एक बार फिर से क्षमा चाहूंगा। तो ये थी कहानी बीते दौर की जानी मानी अभिनेत्री विजया चौधरी की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।